जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। और आप इस सिलसिले में मेरे कुछ ताउन कर सकते हैं तो जरूर करें। आप जमीन वाले पर रहम करेंगे तो आसमान वाले आप पर भी रहम करेगा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, बहुत सी छोटी सी बात पर तुम इस कदर परेशान हो। अगर ये बात मेरी जानकारी में देती तो मसला ही हल हो जाता। चलिए जाने तो, मेरे 2 लड़के हैं, बिल्कुल जवान है, उसके रिश्ते के लिए मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। खालाजान तब तो बहुत अच्छा है, अल्लाह करे रिश्ता तय हो जाए और मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बात यही तय कर ले, सारी बात यही तय हो जाए कि मैं अपनी इंतजाम में लग जाऊँ। ठीक है, मेरी भी यही राय है। अच्छा तो आप दहेज में क्या क्या सामान लेंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए। मैं आपको बता दूं कि गुलशता शाह में अपने बड़े बेटे अकरम की शादी मैंने की है तो एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन, गोदरेज, पलंग, कुर्सी और भी कई तरह के कीमती सामान मिले हैं। जरा आप और साफा कर दीजिए तो बेशक रिश्ता हो जाएगी। अरे खालाजान, आप अपने आप को क्या समझ रही हो? तुमने शादी और निकाह को क्या समझ रखी है? शादी और निकाह इस्लाम मजहब एक इबादत है, आपने इसे घर की लौंडी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि माशरे के इस सिलसिले में दुनिया से दहेज का रस्म रिवाज खत्म करने के लिए कौम को शरीयत से अहकाम से बाखबर करने के लिए सुबरोज कर रखा है और तुम जैसे दुनिया और दौरान इसे तिजारत बना रखा है। अरे शर्म खाओ, खुदा रसूल से डरो, किसी से रुला कर सामान व दहेज लेना सरासर नाजायज व हराम है। अरे खालाजान, आप तो पढ़ी लिखी हैं, हम जैसे गरीब से ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। हमारी बिरादरी के लोगों को क्या हो गया है? खुदा रसूल का खौफ दिल से निकाल चुका है। खालाजान, बात को यही खत्म कीजिए, हमें रिश्ता नहीं करनी है। पेशानी पर बालिका रखकर अल्लाहु अकबर जहेज और बाज फखर जहेज इज्जत और अज़मत में इजाफे, ये सबब कैसे? आधे आप ये फरिश्ता ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। खलीफाए दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर जहेज कोई फखर की चीज़ होती, अगर इज्जत और अज़मत के मुतालिक पूरा जहेज से जरा भी होता, उनकी औलाद मुस्तहिक सैयदुल बशर फखर बनी ताजदार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। आप अपनी आज़ाद मुतहरात से गिरा कदर मोहे बांध देते और आला जहेज देने वाले रतेशों और बादशाह के यहाँ नस्बत पसंद फरमाते। अपनी जिगर गोशा हजरत फातिमा, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मी कुलसुम को ढेर जहेज में देते, मगर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रूहानी माशरा पैदा करना था, जहाँ से वो जवाहर या क़ुव्वत गोहर के सिक्कों के बजाय इखलाक़ुल फ़ज़ाइल, हुस्न शमाइल और रब्बानी हज़ाइल चलन हो। इसीलिए तो इन दुनियावी सिक्कों में अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं। उसके नज़दीक तो मेआरी तक़वा है। रोज़ा नियत की मीज़ान में अफराद को तौला जाता है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरित्न आज़मन निकाह, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च और कम लागत आए। हमें इसी तरीके को अपनाना चाहिए और इसी पर अमल करनी चाहिए। इसी में दुनिया व आखिरत की भलाई है, क्योंकि नबी के रास्ते से जो कदम जो भी हटाएगा, नबी के रास्ते से जो कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। तमाम कौम व मजहब को अपने करीम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौलवी आप आसानियाँ ने हमारे दिल और दिमाग को खोल दी है। हम आपकी बताई हुई बातों पर अमल करने के लिए तैयार हैं। जिसमें आप बिल्कुल न घबराएं, आप बिल्कुल न घबराएं। आज ही से यह वादा करती हूँ कि किसी से दहेज लेने देने की बातें नहीं करूँगी। तौबा तौबा, आप समझिए, आपकी लाडली बेटी से हमने रिश्ता तय कर लिया है। बगैर दहेज के आपसे कुछ नहीं लूँगी। हमें लड़की सिर्फ नेक सीरत और अखलाक मिलनी चाहिए। अरे खालाजान, मैं अपने परिवार वालों से राय मशवरा करके यह
खबर वकील की जरिया से भेज दूंगी। जान लीजिए कि यह रिश्ता तय हो गई। निडवा ठीक है, मैं आपकी खबर की शिद्दत से इंतजार करूंगी। खालाजान इंशाअल्लाह यह खबर बहुत जल्द ही मिल जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। निडवा ठीक है, मैं आपकी दिल दुखाई हूँ, खुदा के वास्ते माफ कीजिए। खालाजान मेरे तरफ से तो माफ है, आप अपने सेहत का ख्याल कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाजत है, फिर मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।